let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, फिर हम आपके लिए क्लास 10th के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन लाए हैं। यदि ये 20 बहुविकल्पी आप आराम से पढ़ लेते हैं तो आराम से गारंटी के साथ यहाँ से कम 10 फंस जाएगा। तो इस 20 क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया है। देखिए दर्पण से फिक्स है कि 3 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए आर, यहां पर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 दिया है, यानी एफ दिया है। तो कह रहा है कि इसका फोकस दूरी होगा, मतलब इसका पूछ रहा है कि एफ कितना होगा। ठीक, आर दिया है 30 और पूछ रहा है कि एफ कितना होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर ऑप्शन दिया है कि +15, +30 सेंटीमीटर, -15 या 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने आपको फार्मूला इसका बताया अभी पिछले जस्ट वीडियो में कि एफ इक्वल टू होता है R/2, मतलब जो त्रिज्या होता है ना उसी का आधा कर दीजिए। तो ये बताइए त्रिज्या कितना है, 30 दिया है ना, चाहे कोई भी दर्पण हो त्रिज्या का आधा कर देना है। तो 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15। अब बच्चों यहाँ पर एक डाउट ये होता है, बच्चे गलती ये करते हैं कि माइनस के जगह पे प्लस कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस। तो यहाँ पर सीख लीजिए या कंठस्थ कर लीजिए, पक्का यहाँ पर घबराएंगे नहीं। देखिए जब अवतल दर्पण होगा तो हमारा माइनस होता है और जब उत्तल दर्पण होगा तो हमारा प्लस होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और जो आगे उत्तल होगा, मतलब हमारा जब ऐसे होगा अवतल होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा, और उत्तल होगा तो प्लस होगा। यानी हमारे यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है, अवतल के लिए पूछ रहा है, यानी हमारा माइनस में होगा। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से गलती आप मत करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कोई भी अवतल लेंस है तो उससे हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है छोटा बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, सी दिया है छोटा बनता है, उल्टा बनता है, या ऑप्शन नंबर डी छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी अवतल का पूछेगा, कभी उत्तल का पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक, लेंस से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर अगर तुमको पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक, तो ये देखिए जो अगर अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस से हमारा ना कभी भी जो अवतल लेंस होता है उससे हमारा छोटा क्या होता है, छोटा तथा आभासी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि देखिए एक चीज बच्चों यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में देख लीजिए, जो अवतल है यहाँ पर लेंस के लिए बात हो रहा है। तो लेंस में हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण के जस्ट उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर छोटा और आभासी बनेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारी आंखें हैं ना, जिसे आप देख रहे हैं वीडियो, जो जिससे भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें जो आपके फोन का प्रकाश का लाइट आपके आंखों में जा रहा है, तो पूछ रहा है कि उसको कौन नियंत्रण करना है, कि कितना आंख में जाए, कितना अंदर जाए, कितना ना जाए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि परितालिका, पुतली, श्वेतमंडल या सिलियरी पेंसिया। तो ये हमारा 4 ऑप्शन करके दे देगा, यानी इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। हम लोग पुतली जो होता है बार बार झलकाते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, पुतली होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, पुतली ही हमारा होता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि दूर की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए दूर की वस्तु, मान लीजिए चंदा को देखना है, चंदा को देखना है, सूर्य को देखना है, दूसरे ग्रह को देखना है, चाहे दूर के कोई वस्तु आपसे 2 किलोमीटर दूर खड़ा है और उसको देखना है, बहुत सही तरीके से पहचानना है, तो हम लोग कौन सा मतलब किसका उपयोग करके देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4 दिया है। एक कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शिका, एक कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शिका, एक कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शिका, एक कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताइए बच्चों,
ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। हमारा क्या पूछा है, दूरदर्शी। दूरदर्शी से हमारा जाहिर सी बात है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी हो जाएगा बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। जो आवेशन की क्रिया होती है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन, आवेशन क्या है, आवेश करना। जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हाथी है, जब इसको आपस में ऐसे रगड़ेंगे ना, तो मान लीजिए इसको बार बार रगड़ेंगे, तो इस वाले हाथ का इलेक्ट्रॉन, सभी हमारा पार्ट इलेक्ट्रॉन से बना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ जाएंगे या इसके इसमें आ जाएंगे। तो मान लीजिए इसमें से इसमें चला जाएगा तो ये आवेशित हो जाएगा, और ये भी आवेशित हो जाएगा। जिसमें जाता है वो धन ऋण आवेशित हो जाता है, और जिससे जाता है वो धन आवेशित हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि आवेशों की क्रिया में स्थानांतरण होता है, किसका होता है, तो हमने किसको बताया, इलेक्ट्रॉनों का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके सेंटर में होते हैं, वो कहीं हिल ही नहीं पाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो बच्चों अब किसका हो जाएगा आंसर नंबर, यानी आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक उसी प्रकार आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 देखिए। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फिक्स है कि आएगा, किसी न किसी सेट में इसको आना ही है। यहाँ ध्यान से इसको सुनिए। कह रहा है कि सामर्थ्य पावर P, विभवांतर V तथा धारा I में संबंध बताना है। कह रहा है कि कोई भी विद्युत होता है, धारा में, विभवांतर में और पावर में संबंध बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए P इक्वल टू पी वी आई दिया है ना, यहीं से याद करिए P वी आई, P यहाँ पर इक्वल टू कर दीजिए, V में आई से गुणा कर दीजिए, वही हमारा होता है। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ये दिया है, P इक्वल टू वी आई दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये सब जितना दिया है सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों याद आ गया, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र 1, जो चुंबकीय बल क्षेत्र होता है क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश और सदिश दोनों, ना अदिश ना सदिश। तो ये याद रखिए, जो चुंबकीय बल क्षेत्र जहां आ गया, क्षेत्र जहां पर दिखेगा वहां पर आपको मार देना है सदिश राशि। क्या मारना है बच्चों, सदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। बच्चों क्या बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर, या न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, या न्यूटन एम्पियर पर एम्पियर है, पर मीटर है, या वेबर पर मीटर है। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया होता है, यानी हमारा इसका आंसर नंबर बी, न्यूटन मीटर पर मीटर एम्पियर होगा। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसको याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखिए कह रहा है 9 नंबर कि कॉपर का प्रमुख अयस्क है। बच्चों कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन है, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कॉपर का पूछेगा या बक्साइट ऑक्साइड का पूछ देता है कि बक्साइट किसका है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्यूपराइट, मेलेमाइट, कॉपर पाइराइट या एज्यूराइट। तो बच्चों कॉपर दिख रहा है ना, तो कॉपर यहाँ पर भी दिख रहा है ना आपको, बस आपको कुछ नहीं ऐसे ही मार देना है, कॉपर पाइराइट है, वैसे भी याद करके जाइएगा, कभी कभी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं सब। ठीक है बच्चों, आइए कह रहा है कि हाइड्रोजन का सही परमाणु भार होता है, कितना होता है, 1 होता है, 1.08 होता है, 1.008 होता है, या 1.0008 होता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे 1 होता है, नहीं 1.8 होता है कि 8। तो ये याद रखिए 8 तो होता है, ये याद रखे जाना है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए उसी प्रकार देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। मेंडलीफ जो है ना, आवर्त संख्या पढ़े हैं ना, वहां से पूछ रहा है, कह रहा है कि 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है या 15 होता है। तो बच्चों हम लोग को कितना होता है टोटल, 7 होता है। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न नंबर 12, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलाएं होती हैं, जो श्रृंखलाएं होती है कैसी होती है, कार्बन की होती है,
नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है या हाइड्रोजन की होती है? ये बताइए। कार्बनिक इसका नाम ही पड़ा है, कार्बन के यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी हमारे इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें ना केवल कार्बन जो होता है उसी के सीरीज बनता है। श्रृंखलाएं का मतलब क्या होता है? सीरीज बनता है। देखो जिसे कैसे CH4 है या ऐसे C करके कार्बन का जो हमारा क्या होता है, सभी में और कुछ रहे चाहे ना रहे, कार्बन जरूर रहता है। ये कार्बन का सीरीज बनना है ना बच्चों, ऐसे इसी को श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं बच्चों। 13 नंबर कह रहा है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है। जो एसिडिक एसिड है ये बहुत बार पूछा जाता है, एसिडिक एसिड से रिलेटेड है, पूछा जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें समूह कौन है, मतलब कौन सा क्रिया ज्यादा होता है। यहां पर दिया है कार्बन और ऑक्सीजन का, OH का, COOH का, इसको COH कहते हैं, और ये या COH का। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों क्या होता है? हमने बताया था ना OH का होता है। क्या होता है? OH का। जो एसिड होता है उसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है OH होता है। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भाई तुम्हारा जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है कि यकृत है कि सिर है कि पैर है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? त्वचा जो होता है वही ना हमारा सबसे बड़ा अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन एंजाइम है। प्रोटीन जो होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है, टाइनिन है, माल्टेज है या पेप्सिन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो याद रखिए जो पेप्सिन होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन क्रिया का एंजाइम होता है। ठीक है बच्चों, एंजाइम से हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। आइए प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों। अब उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य में श्वास लेने की दर होती है लगभग 18 बार प्रति मिनट, 18 बार प्रति सेकेंड, 25 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। बच्चों हम लोग सांस लेते हैं तो एक मिनट में कितना बार लेते हैं? अब बताइए, गिन के बताइए तो। 18 बार। कितना है? ये लगभग जो होता है 18, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो 18 बार सांस लेता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि लसिका में नहीं हुए जल, श्वेत खदिराणु, लाल खदिराणु या प्रोटीन? तो बच्चों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो लाल होता है, लाल वाला खदिराणु नहीं होता है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है या एड्रेनालिन है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एस्ट्रोजन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम पढ़ के जाइएगा। एस्ट्रोजन जो होता है मेन जो होता है मादा लिंग का हार्मोन होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। बताइए नर में कौन सी ग्रंथि जो होती है पाई जाती है? प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल या प्रेनिक्रियास? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट जो होता है वो केवल नर में पाया जाता है ग्रंथि। ठीक है बच्चों। आइए उसी पर देखिए लास्ट बहुविकल्पी 20 नंबर कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब यही आने वाला है, फिक्स से कहीं ना कहीं आएगा। कह रहा है कि हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या परजीवी? तो देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब परपोषी कौन होता है कमेंट करके बताओ। ठीक। उसी प्रकार हम आपको ये पिछले वीडियो में हमने एक बताया था आपको बहुविकल्पी, पूछा था कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आयतानुपात होता है, मतलब पूछा ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आयतन का अनुपात होता है कितना होता है? ऑप्शन दिया है 1:8, 1:2, 8:1 या 2:1। तो ऑप्शन में कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर कौन है। ठीक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी विज्ञान के जो वीडियो बनाना है कमेंट करके बताओ कि और किस पे बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Let it bang, bang.